मेरे पास अगर कोई डेटा होता है तो पहली बात तो ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सब सुन रहे हैं। पहला सवाल को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास कुछ डेटा है, कोई एक कॉलम है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे डेटा में कोई आउटलायर है। सबसे पहली बात, अगर मैं उसका बॉक्स प्लॉट बना लूं तो मुझे नजर आ जाएगा कि मेरे डेटा में कुछ आउटलायर है। बट एग्जैक्टली अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई वो वैल्यूज क्या है, बॉक्स प्लॉट को तो मुझे वैल्यूज समझ में नहीं आ रही होती ना। क्या ख्याल है? जब हम बॉक्स प्लॉट देखते हैं, बेसिकली मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही होती, और पॉइंट्स पे पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा होता कि हाउ मेनी वैल्यूज जो लोअर साइड पे या अपर साइड पे हमारे पास आउटलायर में जो है वो आ रही हैं। और चलिए, अगर मैं एक लम्हे के लिए बॉक्स प्लॉट को हटा भी दूं, वैसे ही मेरे पास डेटा आ रहा है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है कि मैं 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 लोगों की एजेस आ रही हैं, जो भी वट एवर रिकॉर्ड, उसमें आउटलायर क्या है? अच्छा, अगर मैं वैसे ही देख के बता दूंगी और ये एज बहुत ज्यादा नजर आ रही है तो शायद ये आउटलायर है। हाँ, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये एज ज्यादा है? उसके लिए तो मुझे फिर बाकी सारी एजेस को भी रिव्यू करना पड़ेगा, तब शायद कुछ फैसला कर सकूं। तो क्या कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा तरीकेकार है जिससे हम आउटलायर को क्या करते हैं, पता कर सकें और एग्जैक्टली उसको रिमूव भी कर सकें? बॉक्स प्लॉट मुझे बता देगा यार ये आउटलायर है, लेकिन अब मैं रिमूव कराना है डेटा से, उनको क्या करें? बात समझ रहे हैं? तो उसके लिए मैं थ्योरेटिकली आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल पेश करता हूँ। फिर आपने करना क्या है, उसका कोड लिखना है, एक फंक्शन बनाना है आउटलायर रिमूवल का, जो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए कि जब कभी मुझे किसी डेटा का आउटलायर चेक और रिमूव करना है तो मैं डेटा डॉट कॉलम नेम एंड दैट फंक्शन अप्लाई किया, उसने मुझे रिटर्न में नया कॉलम दे दिया जिससे आउटलायर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अब मैं एक काम करने लगा हूँ, हम उसी तरह चलेंगे, वही जो हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है। बेसिकली दिस कम्स अंडर अ टॉपिक नेम 5 नंबर समरी। वो हम पढ़ चुके हैं, 5 नंबर समरी पढ़ा है ना हमने? हाँ पढ़ा है। बॉक्स प्लॉट को ही 5 नंबर समरी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, 5 नंबर्स होते हैं ना। क्या क्या होते हैं? मीडियन वैल्यू, उसके बाद हाँ थर्ड क्वार्टाइल, सॉरी मिनिमम, हमारे पास अगर यहां से शुरू करें दूसरी साइड से तो मिनिमम, मिनिमम वैल्यू होती है पहली, फिर उसके बाद मैक्सिमम नहीं होती, फिर उसके बाद 25% क्वार्टाइल होता है, यानी इसको मैं कहता हूं फर्स्ट Q1। Q1 के बाद क्या होता है? Q2 होता है, जो हमारा मीडियन ही होता है। Q2 हमारा क्या होता है? सबके जहन में है ये? ठीक है, जो हमारा कितना होता है, 50% होता है। उसके बाद क्या होता है? Q3, जो हमारे पास क्या होता है अभी, 75%। और तीसरा, चौथा क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई? Q1, Q2, Q3, मिन और मैक्स, 5 वैल्यूज हो गई। ये 5 नंबर समरी ही कहलाती है, 5 नंबर समरी। ठीक है, यही हमने बॉक्स प्लॉट पे देखा हुआ है, भूल तो नहीं गए? दोबारा दिखा दूं बॉक्स प्लॉट की शक्ल? ठीक है, 5 नंबर समरी। अब हम इस 5 नंबर समरी की मदद से हम रिमूव जो है वो कैसे करेंगे? ठीक है, हम सबसे पहले एक छोटा सा डाटा सेट लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भी मेरे पास x एक डाटा सेट है। ठीक है, इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8
ठीक है, और कितनी वैल्यूज हो गई, काउंट लगाना जरा, बढ़ा लेता हूँ। कितनी हो गई, हाँ 18 हो गई। चलो ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक डेटा सेट है, इसके अंदर जो है वो ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले अब मैं बॉक्स प्लॉट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है अभी, दो चीजें निकालनी होती हैं, ठीक है। मुझे दो चीजें निकालनी होती हैं, एक पहली चीज कहलाती है लोअर फेंस, यानी लोअर बाउंड्री, जिसके बाद सब कुछ क्या होगा, आउटलायर होगा, और अपर बाउंड्री, जिसके बाद सब कुछ क्या होगा, आउटलायर। तो लोअर फेंस क्या होता है, वही हमारे पास क्वार्टाइल 1 प्लस माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर, ठीक है। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय आई क्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये मिनिमम वाला पॉइंट होता है, अगर आपको याद हो इसके ऊपर, बॉक्स प्लॉट के ऊपर मिनिमम का फार्मूला यही आ रहा होता है। मैं दिखा दूं एक बार, पता नहीं आप लोग कहीं और ना उड़ रहे हो। बॉक्स प्लॉट, ठीक है, क्या आ रहा है मिनिमम का, आउटलायर में Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, मैक्सिमम में Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। इसी को हम क्या करें, लोअर बाउंड्री ये वाली और ये वाली अपर बाउंड्री, किसी को लोअर किसी को ऊपर कह लें, कोई मसला नहीं है, बात एग्जैक्ट वैल्यू होगी, राइट। बात ये समझ में आई बात, इसी को हमने लोअर फेंस और अपर फेंस कह दिया, यानी बाउंड्रीज कह दिया, बाउंड्रीज कह दिया। और अपर फेंस में क्या होगा भाई, Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर। अब आई क्यू आर मालूम करने के लिए मेरे पास, सुनो भाई, क्या निकालना है हमने, आई क्यू आर निकालना है। तो आई क्यू आर के लिए, आई क्यू आर क्या होता है, Q3, हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी Q3 से लेके कहाँ तक, Q5 तक की जो रेंज आ रही है वो हमारे पास आई क्यू आर कहलाती है। अब इसके लिए क्या करूं मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, कैसे कैलकुलेट होगी भाई, Q1 की वैल्यू क्या है, फॉर्मूले की हद तो सही है, मुझे क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए मेरे पास क्या फार्मूला होता है, ठीक है, मैंने लिख रखा है, बताता हूँ कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, हाँ 1 2, दोबारा गिन लो यार, 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18, कुछ थोड़ी सी और बढ़ा लेते, क्या डाल दूं बीच में, हाँ चलो एक दफा 4 बढ़ा देता हूँ, और एक दफा 18 है ना, 27 तो है, 7 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा डेसिमल में ना आए, समझ में आ जाए। तो एक दफा मैंने 7 बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, हमने 25% Q1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 हमारे पास क्या होता है, टोटल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्या
क्या लिखा मैंने, टोटल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय Q1 की परसेंटेज जो होती है डिवाइडेड बाय 100, Q1 की जो रेंज होती है, Q1 की जो रेंज होती है। अब ये जवाब कितना आ रहा है देखना। हाँ सॉर्ट कर लेते हैं डेटा को। हाँ भाई, यही है ना, फार्मूला ही तो लिखा है। अच्छा उसमें सॉरी 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 सॉरी, इसका जवाब कितना आ रहा है भाई, 5। ये 5 बेसिकली Q1 नहीं है, इट सेज फिफ्थ वैल्यू इन डाटा। क्या, फिफ्थ वैल्यू इन डाटा। Q1 क्या होगा, फिफ्थ वैल्यू इन डाटा। अच्छा फार्मूला लिख देता हूँ नीचे। फॉर्मूला क्या है अभी, Q1 के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, हमारे डाटा सेट में की लेंथ कितनी है, राइट, मल्टीप्लाई बाय परसेंट क्वार्टाइल, राइट, और डिवाइडेड बाय, अभी ये आपको कोड में करना है सब, 100, ठीक है। डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये लिख लो यार, ये असल में जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, इसलिए लिख लें इसको। फिफ्थ वैल्यू इन डाटा, तो फिफ्थ वैल्यू इन डाटा कौन सी है भाई, हाँ 3। फिफ्थ वैल्यू इन डाटा जो है वो क्या है भाई, 3। Q1 कितना हो गया, 3। अब मैंने क्या निकालना है, Q3 निकालना है। अच्छा, कुछ लोग मुंह में उंगली डाल के चबा रहे हैं, इसका मतलब ये इनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ आतिफ, क्या समझ नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है। Q3 निकालने चला हूं मैं, Q3 निकालने के लिए भाई अब क्या करूं मैं, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय Q3 की रेंज कितनी होती है 75, डिवाइड बाय 100, क्या वैल्यू आ रही है, हाँ 15। तो ये होगा 15th वैल्यू इन डाटा। क्या है भाई 15th वैल्यू, 8, 8 या 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला 7, 15वीं वैल्यू इन डाटा 7। तो Q1 भी निकल आया और एग्जैक्टली exactly मेरे पास क्या निकल आया, Q3 भी निकल आया, ठीक है, कोई मसला यहां तक। अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने IQR निकालना है। IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1, यही होता है। तो क्या हो जाएगा अभी, 7 माइनस 3, कितना हो गया भाई 4। IQR कितना हो गया हमारा, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी हो गई 4, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गई 4। अब मैं इसकी मदद से क्या निकालूं, लोअर फेंस और अपर फेंस, ठीक है, यही निकालना था ना मैंने।
तो लोअर फेंस निकालने के लिए क्या करूं? मैं कहता हूँ भाई LF क्या है इसकी, LF क्या है भाई, कितनी आ रही है, करते रहो यार आगे। Q1 कितना है 3 और -1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आ गई 1.5, 1.5 इंटू 4 6 हो गई, 3 माइनस 6 -3 -3 -3। अच्छा जी, अपर फेंस क्या भाई Q3 7 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज 4, क्या हो गए भी 6 प्लस 7 13 13। तो मेरे डेटा का मिन और मैक्स पॉइंट निकाल लिया मैंने, क्या है भाई लोवेस्ट में 3 -3 यानी ये पूरे आ जाएंगे है ना, और अपर में 13 यानी यहां तक आ जाएगा। तो 27 मेरा खुद ब खुद क्या हो गया, आउटलायर में निकल गया जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा 4, Q3 वाली वैल्यू, हमारा मीडियन तो Q2 होता है ना, Q3 तो 75% है ना भाई। देखो वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम ये सारा हमने क्या किया, हमें आउटलायर निकालने के लिए क्या करें? तो सबसे पहली बात ये है डिसाइड बड़ी वैल्यू आउटलायर होगी किससे छोटी वैल्यू होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? हमने कहा जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल तरीका होता है वही होता है, आप क्या निकालें जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ -3 यानी लोवेस्ट आउटलायर तो हमें दो एक्सट्रीम बाउंड्रीज निकालनी है, बाउंड्रीज को हमें क्या नाम देते हैं, भाई वो कुछ कैलकुलेट अच्छा। अब इसके
नॉर्मली का तरीका हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ डेटा कितना है, अब कोई मुझे कहता है आपकी परसेंटाइल है तो मेरे पास परसेंटाइल है, तो क्या किया ठीक है 20 है 5% आया है उसको डिवाइड बाय 100, ओके, तो टोटल डेटा कितना है 25 कौन सा है Q1 कितना 25 है ना, में जाके देखा नंबर कितने हैं, रैंक पोजीशन याद है पाएंगे तो Q1 वो किस परसेंटाइल में आता है, फिर इसी तरह ये फार्मूला लिख दिया, अब चाहिए क्वार्टर रैंक निकालने में Q1 माइनस Q2 का अगर डेटा ऑर्डर में ना तो हम यहाँ से निकालेंगे 75% डिवाइड बाय 100 हमने आपस में मशावरत से नहीं किया, तो अब इन दोनों की मदद से मैंने निकाली IQR Q3 की वैल्यू मदद से मैंने क्या निकालना है लोअर फैंस और अपर फैंस जो हमने कैलकुलेट किया नीचे, तो हमारे पास क्या आ गया -3 से 13, यानी -3 से आगे जितनी वैल्यू सारी आउटलायर होगी और इस तरफ जो है वो 13 से बड़ी वैल्यू होगी सारी आउटलायर, समझ में आई। ये दो चीजें अंदर दोनों साइड ऑफ -3 और अपर साइड जो वैल्यू 13 से अबव होगी वो आउटलायर है, ये दोनों स्टैंडर्ड डेटा। ठीक हो गया, 13 का वैल्यू डेटा है ना, 13 का वैल्यू डेटा है, मतलब वैल्यू बता रहे ना अभी 13 के बाद कितनी वैल्यू है, ये वैल्यूज है। -3 रैंक कैसे हो सकता है यार, ये वैल्यूज है जी।
एक मिनट। नहीं, इनके बाद, ये तो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के बाद, बाउंड्री के बाहर ही चक्का होता है भाई। हाँ हाँ, यहां पुट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये मैंने यहां से कैलकुलेट की, और ये 4 ले जाके मैंने कहाँ डाल दिया, इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई लोअर फेंस की 3 वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने यही 4 ले जाके यहां पुट कर दिया, तो मेरे पास अपर फेंस की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब मैं यहां पर एज अ स्टेटमेंट तो दे सकता हूं, ठीक है, क्या दे सकता हूं कि भाई एक्स एक्स हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन, हाँ, और इक्वल टू -3 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 13, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये बात समझ आ रही है? फाइनली हमारा ये स्टेटमेंट है, तो हमारे डेटा में क्या बचेगा भाई, फिर हमारा ऐसा डेटा जिसमें कोई आउटलायर नहीं होगा, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 और 6 5 3 है, 6 6 6 6 और 2 7 2 8 और एक 9, बस ये हमारा न्यू डेटा है विदाउट आउटलायर। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, क्या हाल है, ठीक है, आ रहा हूं। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने काम ये करना है कि आप कोई सा भी डेटा सेट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा सेट हो, हमने बहुत सारे पे काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, और उनमें से कोई एक कॉलम ले लें, कॉलम सिलेक्ट करके आपने सारी एक्टिविटी करनी है उसके ऊपर, एक फंक्शन बनाना है डेफ रिमूव आउटलायर, जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हों, और फिर आप क्या करेंगे, उस कॉलम के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे, और फाइनली जो है वो क्या निकालेंगे, आउटलायर निकालेंगे, वो रिकॉर्ड्स डिलीट कर देंगे जब हम फिल्टर की क्वेरी चलाएंगे, ग्रेटर देन दिस वो ड्रॉप कर दें, फिल्टर हो जाए उसमें। ठीक है, शुरू हो जाए, मैं जरा इनसे मिल के आऊँ।
लिखा।
हो गया? क्यों? क्या किया है ऊपर? Q1 Q2 Q3 क्या है? तो ये तो उसकी, चाचा ये हमारे पास जो है देखो सामने Q1 की वैल्यू आई, फिफ्थ वैल्यू उठानी है ना वहां से। आपने तो इंडेक्स उठा लिया, तो जाके वैल्यू तो उठाओ। फिफ्थ आया अगर तो फिफ्थ इंडेक्स से वैल्यू लेकर आनी है। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा? बताता हूँ तो बेटा उसको मैनेज करो ना। अच्छा, इतनी सी बात पे फंस रहे हो? अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोबारा से ले लेता हूँ कि हमारे पास जो है क्या क्या वैल्यूज थी। पहले इसी पे करते हैं, फिर डाटा सेट पे कर लेंगे। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? मुझे तो लगा छोटा सा काम है यार, तुम लोग इतने परेशान हो गए इसमें। चैंपियन लोग हो। अच्छा जी, क्या क्या वैल्यूज हैं? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 27। ठीक है, यही है। अगर ये लिस्ट आपने रैंडम ले ली है तो फिर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लिस्ट का जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो इन प्लेस होता है, वो मेमोरी में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक फंक्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका नाम रख देता हूं मैं रिमूव आउटलायर। इसके पास क्या आ जाएगा, कोई डाटा सेट आ जाएगा। अब मैंने क्या पहला स्टेप क्या करना था? हाँ, Q1 Q2 मालूम करना था ना। तो Q1 किसके बराबर था? टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास? लेंथ ऑफ x, ठीक है, लेंथ ऑफ डेटा, लेंथ ऑफ डेटा और माइनस मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे बताएगा कि आर वैल्यू इज फिफ्थ वैल्यू। मुझे फिफ्थ वैल्यू जानी पड़ेगी, इंडेक्स में ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो फिफ्थ वैल्यू होगी उसका इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। ऐसा ही है? अब आ जाओ यहाँ पे। तो ये मेरे पास मैंने यहाँ लिखा, इसको डाल दिया डेटा के अंदर। इसका जो भी जवाब आएगा -1, ये मेरे डाटा का इंडेक्स बन गया, जिसमें अंदर क्या आ जाएगा? Q1 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट जी। x तो यहाँ फंक्शन कॉल करते हुए पास कर दूंगा ना जानी। जब फंक्शन कॉल करूंगा x यहाँ पास कर दूंगा, डाटा में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई?
क्या चाचा, इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ हमारे पास जब मैं ये Q1 कैलकुलेट करता हूँ, जब मैं Q1 कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ एक जो वैल्यू आती है वो नहीं चाहिए मुझे, उसकी पोजीशन पे जाके देखना है कौन है, ऐसे ही है। तो जब मैंने फिफ्थ बोला तो ये पहुंचता 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 यहाँ आ गया फिफ्थ के ऊपर, ऐसे ही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, लेंथ ऑफ डाटा मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और 5 का मतलब है, फिफ्थ वैल्यू का मतलब है एरे में उसका इंडेक्स कितना होगा 4, 0 से शुरू होगा तो 4 इंडेक्स होगा, ठीक है। तो 4 करने के लिए मैंने क्या कर दिया माइनस, तो ये वैल्यू क्या बन गई 4, इसको उठा के डाटा की लिस्ट के अंदर मैंने इंडेक्स में पास कर दिया, ये पूरा क्या बन गया 4 बन गया ना। तो डाटा का 4 क्या आएगा 0 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए Q2 Q3, Q3 चाहिए, तो Q3 के लिए भी यही काम करूंगा बस, क्या कर दूंगा यहाँ पर 75, है जज्बाती, ठीक है। Q1 और Q2 आ गए, फर्दर क्या करना है, अब मुझे IQR निकालना है, अभी तो समझाया यार किए। अगर मैं कह रहा हूँ लिस्ट में से 5वीं वैल्यू उठानी है तो इंडेक्स क्या होगा 4 होगा ना, तो ये कह रहा है 5, तो मुझे कहाँ जाना है 4 पे जाना, तो एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। IQR किसके बराबर होगा Q3 माइनस Q1, ठीक हो गया, Q3 माइनस Q1 IQR हो गया। और क्या चाहिए, अब लोअर फेंस और अपर फेंस, रिटर्न, एक टपल रिटर्न करा दूं लोअर फेंस का और एक अपर फेंस का, पहली वैल्यू क्या आएगी Q1, Q1 की जो वैल्यू है माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूं IQR, कॉमा, और क्या लिखूं Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ठीक है। ये दोनों रिटर्न हो जाएंगी। सो चलाया मैंने, क्या बोला मैंने भाई, रिमूव आउटलायर, तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ x दे रहा हूँ, मुझे रिटर्न करो कुछ, क्या कहता है ये, लिस्ट इंडाइसिस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट फ्लोट। अब व्हाट इज द रीजन, रीजन इज कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ, समझना जरा, परेशान होने की बात नहीं है, जब मैं ये काम कर रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक, तो इस जवाब में मेरे पास जो है कैसा आंसर आ रहा है, उसे क्या चाहिए नंबर चाहिए, इंटीजर, लिस्ट का इंटीजर इंडेक्स होता है, फ्लॉट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए या तो मैं इसको डबल डिवाइड लगाऊं, डबल डिवाइड से तुम्हारा वो मसला हल हो जाएगा, कहाँ गया ये, अभी पूछ रहा था यही फंसा हूं कि वो डेसिमल में जो आ रहा है जब डबल डिवाइड लगाओगे तो इंटीग्रल पार्ट आएगा, ठीक है। अगर डबल डिवाइड नहीं लगाना तो फिर टाइप कास्ट करो, इंटीजर से यहां से लेके यहां तक क्या कर दो टाइप कास्ट कर दो इंटीजर से, तो फ्लोट जो है वो क्या बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा। इधर देखो आ गया -3 और 30, यही आ रहा था हमारा यहाँ पर कैलकुलेट करके -3 और 13, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अभी तो ये मैंने नाम रखा है रिमूव आउटलायर का और रिटर्न मंगा रहा हूं उससे अपर फेंस लोअर फेंस, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर
एक और काम करने जा रहा हूं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि डेटा के अंदर, ठीक है, अच्छा, चूंकि हमारा डेटा लिस्ट में है ना, आमतौर पे हमारा डेटा जो है फ्रेम से आएगा, तो सीरीज में होगा, ऐसे ही होगा ना। तो सीरीज के फंक्शन अलग होते हैं और सारे लिस्ट के फंक्शन जो है वो अलग है। फिर भी मुझे इसके अंदर से अब इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू ड्रॉप करनी है, ठीक है। क्या करूं? ड्रॉप कर सकता हूं। हाँ, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसको कर देता हूं np डॉट एरे एक्स, नंपाई एरे बना देता हूं, ठीक है, और एरे बना के भेज देता हूं फिल वक्त। अब एरे में क्या आया? नंपाई नॉट डिफाइंड। चलो, चलो यार, चलो आतिफ ने ये तो सही बोला यार। ठीक है, जवाब भी सही है। अब ये नंपाई एरे हो गए ना, ठीक है, और ये भी क्या हो गई हमारे पास? नंपाई एरे। अगर समझने में मसला है तो अभी हम यहाँ पर डीबगिंग कर लेते हैं, ताकि इससे हमें पता चल जाए कि हमारे टाइप ऑफ डेटा क्या हो रही है, ठीक है। नंपाई एरे, वापस कमेंट लगाया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नंपाई का लगा सकता हूँ फंक्शन। क्या लगा दूं भाई? डेटा डॉट वेयर, सिलेक्ट करो वैल्यूज, ठीक है, और वेयर ना भी लगाऊं, मैं कॉमन फिल्टर लगा दूं ग्रेटर देन लेस देन वाला, वी हैव डन इट, ठीक है। डेटा डॉट वेयर, वेयर क्या लिखूं? वेयर डेटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, इसको कॉपी किया और यहाँ डाल दिया। बार बार वेरिएबल नहीं बना रहा, तो उसी में घूमता रहेगा, ठीक है। और कॉमा डाल के, ठीक है, जहां पर डेटा इससे बड़ा हो, मैं एक काम करता हूँ, वेयर हटाता हूँ, आसान काम करते हैं। क्या लिखो भाई? डेटा, डेटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है, एक ये हो गई, और साथ में लगा दूं क्या? एंड ऑपरेटर। और डेटा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? लेस देन इक्वल टू दिस। ये तो समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। अब इससे इधर से रिटर्न हटाता हूं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। Q1 पहले कर लूं या, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, आप बताएं क्या Q1 पहले आना चाहिए? मेरा डेटा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं चाहिए। इधर लिख दूं इससे छोटा नहीं चाहिए, इससे बड़ा नहीं, बात तो एक ही है। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 20 से छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं, 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं, 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, या ये लिख दूं 20 से छोटा होना चाहिए 10 से। आप कह रहे हैं कि मैं इसको इधर कर दूं, यहाँ पे ना बात वही है ना, इसको Q3 कर दो, यूं कह रहे हैं, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, ठीक हो गया। इसको चलाते, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन array with more than one element is ambiguous use। अरे यार, सब चेंज करा दिया, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। क्या लिखूं? कोई डेटा
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दिस, और डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। इतनी चेंजेस हो जाती है कि खुद ही पता नहीं लगता कहाँ पहुंचे थे, बस करते जाओ जो बोले जाते हैं। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एरे विद मोर देन वन एलिमेंट इज एम्बिगुअस। अच्छा, क्या? नहीं नहीं, ये बस लगा रहा हूं मैं। इधर मैंने बंद कर दिया है, इधर भी बंद कर दिया है, फिर की मसला है। नहीं यार, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, भाई ए डॉट एम टी, ए डॉट एम टी। अरे नहीं यार, हर मसले का रीस्टार्ट नहीं होता। अच्छा, एक्स हमारे पास डी डॉट सीरीज, ये दो एक साथ लगा रहा हूँ ना ये सीरीज में, ये नहीं ले रहा है। अभी इसका हल निकाल देता हूँ। वैसे हमारा काम हो गया है सही, बस से इसको सीधा कर दूं मैं। अच्छा, अलग अलग तो लगा सकते हैं। दो पे मसला है ना। हाँ यार, मैं कुछ सीधा सा हल इसका पता नहीं, कुछ जहन में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक काम और कर लेता हूँ। ये वाला जो सिनारियो है,
मैं सिंगल सिंगल जरा डालूं, सिंगल में तो सही आ रहा है 27। असल में दोनों क्वेरीज को नहीं चला रहा ना इकट्ठा। हाँ, आंसर में यार एक नई एरे आ जाएगी जिसके अंदर आउटलायर नहीं होंगे। हाँ, न्यू आंसर में 27 नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 13 तक की रेंज में तो 9 आ गया ना, और -3 तक की रेंज में 1 भी आ गया। हाँ,
यार फोर फोर की क्यों नहीं मिल रही? क्यों आ रहा है? भाई ये क्वेरी चला लेना, अभी इसमें कुछ हल मिल नहीं रहा है। वैसे तो हल मिल गया है, इसको डाटा फ्रेम में बनाना है कॉलम के नाम के साथ, डाटा उठाना, तो फिर एम्बिगुअस वाला चक्कर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये है इसमें एक की एरर जो है वो हमारे पास आ रहा है, डाटा भी हटा दूं, कैन ओनली कंपेयर आइडेंटिटी लेबल सीरीज ऑब्जेक्ट्स, कहाँ पर?
ये मेरे 15 इंडेक्स आ रही है, यानी 15वीं पोजीशन आ रही है, ठीक है। मैंने ये 15वीं पोजीशन को -1 करके उठा दिया, ये 14वीं पोजीशन क्यों उठा रहा है, 13वीं इंडेक्स उठा रहा है ये। मेरा ये डेटा पड़ा हुआ है, इसमें इंडेक्स 7 जो है ना वो 15वीं पे और 15वीं रैंक पे जो है ना आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट कॉलम Q1 और फिर -1 किया हमने। हमारी 5, ठीक है, जो हमारी हमने पोजीशन निकाले वो वाला डेटा पास किया, 5वीं और 15वीं पोजीशन हमारे पास आ गई। 5वीं पोजीशन सही उठा रहा है 3 नंबर, वैल्यू सही उठा रहे हैं, लेकिन वो 7 की जगह। मैं आपसे एक बात कह रहा जी था सर। ना, जब आपने शॉर्ट कॉलम Q1 किया तो इसने क्या उठा लिया? सर Q1 थी इंडेक्स 5वीं थी, हाँ, तो उसने हमने 5वीं इंडेक्स 5वीं इंडेक्स पे गया तो उसने छठी वैल्यू उठाई, नहीं, छठी वैल्यू उठाई। छठी वैल्यू में से हमने -1 करवा के 5वीं उठवा ली उससे। नहीं ना, आपने वो वैल्यू उठा ली तो वैल्यू में से 1 माइनस हुआ है ना, यही तो मैं उस वक्त समझा रहा था आपसे। मैंने क्या लिखा देखे, मैंने इसको इंडेक्स अंदर ही होगा। मैंने इसको इंडेक्स के अंदर लिखा -1 को। सही है सर, सही वो सही। जब उसने वैल्यू उठा ली तो आपने -1 वैल्यू कराई। मैं उस वक्त भी आपको यही कह रहा था, आपने नहीं -1 उसने वैल्यू उठा ली अच्छा और फिर वो उस सर वैल्यू में से -1 ये किया। सही इस वजह से हो रहा है कि वो 2 दो 3 है दफा तो लिखेगा वो, हाँ, तो वो बस इस वजह से जो 2 दफा लिखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अबे क्यों भाई क्रॉस क्यों कर दिया? यार असल में ऐसा हुआ, जुम्मा हफ्ता इतवार पीर 4 दिन तबीयत खराब हुई। ठीक है, तो एक तो निकलना भी नहीं हुआ, ज़ाहिर है मुहर्रम की वजह से। हाँ, तो वो उस वजह से सारी गड़बड़ हुई। मैं इंशाल्लाह कल ये काम करूँगा। हाँ ठीक है, वो हमने कर लिया था। वो फिर हमें जिस फ्रेम में देंगे तो हम बेसिकली हम सिर्फ अपनी मर्जी ऐसा देना चाह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट आए तो रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है। वरना अगर इंडिविजुअल उठाएंगे तो कोई मसला ही नहीं, हो तो हो गया। इंडिविजुअल से तो हमारा मसला हल हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार इंडिविजुअल ना हो, बल्कि वो एक लिस्ट या एक डाटा प्रोवाइड करूँ और मुझे उसके बदले में नया डाटा दे जिसके अंदर आउटलायर्स जो है रिमूव हो। इंस्टॉल हो तो गया, वो कह रहा पहले आप चेक तो करो ना बाबा। हाँ तो भाई छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो। 1 मिनट भाई, फिर भी क्या, अभी छोड़ दे भाई। नहीं चला तो दोबारा कर लेंगे, क्या ये चल तो रहा है यहाँ पर। हाँ, से क्या मुझे पता है मेरी क्लास की वीडियो डालते हैं। चलो क्या सही है। हाँ सर, 10 क्लास की अभी वीडियो नहीं